आज हम स्टार्ट करते हैं डबल इंटीग्रल द्विसमाकलन। इसके दो फॉर्म हैं, एक तो है कार्टेशियन फॉर्म और एक है पोलर फॉर्म। तो अभी हम आज पहला पढ़ेंगे कार्टेशियन फॉर्म। इसका है कार्तीय रूप में कार्टेशियन डबल इंटीग्रल। जैसे ये है डबल इंटीग्रल, इसमें होगा fxy dx dy। इस फॉर्म में होता है dx dy डबल इंटीग्रल। x की लिमिट जो है, x की लिमिट यहाँ पर x बराबर a टू b और y की लिमिट जो है f1x से f2x। x की लिमिट जो है a से b में होगी और y की लिमिट जो है x के रूप में होगी, x के फॉर्म में होगी। निकालेंगे कैसे यहाँ पर? तो इसका मतलब ये है, पहले अपन जैसे जो भी है इसको y के रेस्पेक्ट, इसका मतलब ये हो गया इंटीग्रल a से b f1x से f2x fxy dy। पहले y के रेस्पेक्ट में अपन इसका इंटीग्रल कर लेंगे, फिर उसके बाद जो आएगा उसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करेंगे। y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट रहेगा और x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट यहाँ पर रहेगा। मेन चीज जो इसमें है, इंटीग्रल के वही फॉर्मूले यूज होंगे जो पहले अपन कर चुके हैं। मेन चीज है इंटीग्रल की लिमिट कैसे निकालते हैं। x की जो लिमिट है हमेशा इसमें आएगी। x की लिमिट जो है a से b के अंदर, y की लिमिट जो है f1x से f2x के रूप में आएगी। और z अगर देखा है ट्रिपल इंटीग्रल में यूज होगा, z की जो वैल्यू है वो हो जाएगी f1xy से f2 xy के रूप में यहाँ पर आएगी। जैसे ये दे रखा है x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई में एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स की जो लिमिट है, एक्स की लिमिट जो है किसमें आती है? ए से बी के रूप में। वाई दिया था, वाई 0 है इसमें, वाई यहाँ इसमें 0 रख दोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो एक्स की जो लिमिट है वो माइनस ए से ए। एक्स की लिमिट कांस्टेंट के रूप में है। इसी तरह अगर अपन वाई की लिमिट निकालें, वाई की जो लिमिट है, वाई की लिमिट किसमें आएगी? एक्स के रूप में आएगी। एक्स के रूप में आएगी, इसका मतलब पहले अपन क्या करेंगे? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई क्या हो गया? प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई की जो लिमिट है वो माइनस रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर से रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगर मान लिया यहाँ पर ये होता, ये होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये होता। तो y की लिमिट में, तो y की जो लिमिट है यहाँ पर क्या हो गया? x बराबर 0 और y की लिमिट में z बराबर 0। तो y की जब लिमिट निकालते हैं तो z बराबर 0, यहाँ पर ये आ जाएगा z बराबर 0। x की लिमिट निकाल रहे हैं तो यहाँ पर y और z दोनों 0 हो जाएंगे, y यहाँ पर, और y की लिमिट में x और z की लिमिट निकालेंगे तो कोई भी 0 नहीं रखना, z में दोनों उधर चला जाएगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो z हो जाएगा, यहाँ z हो जाएगा z क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो z की जो लिमिट है, z की जो लिमिट है वो होगी माइनस के अंदर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
तो ये यहाँ पर z की, तो z की लिमिट में जैसे x की लिमिट निकालते हैं तो y और z जीरो, y की लिमिट निकालेंगे z जीरो, z की लिमिट में कोई जीरो नहीं है, x और y की फॉर्म में है। तो x की जो लिमिट है वो a और b के रूप में आएगी, y की लिमिट fx के रूप में आएगी, z की लिमिट fx y के रूप में यहाँ पर निकालते कैसे हैं। पहले यहाँ पर अपन स्ट्रिप खींचते हैं लिमिट, जैसे ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये क्या होगी सर्कल की इक्वेशन होगी जिसके वृत्त का समीकरण, सर्कल की इक्वेशन जिसका केंद्र मूल बिंदु है। तो x की लिमिट निकाली अपन ने तो y जीरो रखा था प्लस माइनस ए, तो ये तो हो गया माइनस ए जीरो, ये हो गया। अगर मान लिया एक क्वाड्रेंट में निकालना है, जैसे इसमें निकालना है पॉजिटिव क्वाड्रेंट, तो y की लिमिट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर यूं इस तरह से स्ट्रिप खींचेंगे, नीचे वाला सिरा किस पर है, ऊपर वाला सिरा किस पर, नीचे वाला सिरा किस पर है, इस पर। तो x की लिमिट तो ये हो गई, अगर इस क्वाड्रेंट में ले रहे हैं अपन, इस वाले क्वाड्रेंट में ले रहे हैं वो ये, तो x की लिमिट तो होगी 0 से लेके a तक। y की लिमिट क्या हो जाएगी, नीचे यहाँ से नीचे वाला सिरा किस पर, इस पर, ये क्या है x एक्सिस, x एक्सिस पे y क्या होता है 0 से, ऊपर वाला सिरा किस पर है, इस सर्कल पे, सर्कल पे y का क्या मान है, y स्क्वायर है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो y का मान हो गया प्लस माइनस रूट a स्क्वायर, तो ऊपर यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा प्लस के अंदर यहाँ आ जाएगा रूट a स्क्वायर माइनस, यहाँ से इस वाले क्वाड्रेंट में 0 से यहाँ पर, तो y की लिमिट हो जाएगी 0 से a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यहाँ पर ये हो जाएगा। इस तरह ये अपन यहाँ पर लिमिट निकालेंगे आगे, और अपन जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें देखेंगे x, ध्यान रखना है x की लिमिट a से b में, y की लिमिट fx के रूप में, z की लिमिट fxy के रूप में आएगी। अब कुछ जो इसमें फॉर्मूले हैं अपन बीटा गामा फंक्शन के, वो यहाँ पर यूज करेंगे आगे। ये जो है बीटा गामा फंक्शन के, बीटा और ये है गामा फंक्शन, इसके फॉर्मूले यहाँ पर यूज करेंगे अपन। जैसे गामा है, पहला फॉर्मूला है गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n, गामा हाफ इज इक्वल टू रूट पाई। अगर फ्रैक्शन होते हैं तब तो ये वाला यूज करेंगे, इंटीजर होते हैं जैसे 2 3 4 5 6 इस तरह से होते हैं यहाँ पर नेचुरल नंबर, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। एक फॉर्मूला और यूज करेंगे 0 से पाई बाई 2 साइन m थीटा cos n थीटा d थीटा इज इक्वल टू गामा n प्लस 1 बाई 2 गामा n प्लस 1 बाई 2 अपॉन 2 गामा n प्लस 2 बाई 2। इसमें मेन चीज ये है, पहले 0 से पाई बाई 2 लिमिट, मेन लिमिट 0 से पाई बाई 2 ही होनी चाहिए। अगर 0 से पाई है तो नहीं होगा, पहले उसको पाई बाई 2 में आप कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद यहाँ पर ये यूज करो। एक और अपन जो फॉर्मूला यहाँ पर है इंटीग्रल रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, कुछ एक्स वाई के फॉर्मूले हैं जो ये यहाँ पर यूज होंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा x बाई 2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर तो ये कुछ मेन फॉर्मूले हैं जो अपन यहाँ पर यूज करेंगे आगे, और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे यहाँ पर। तो डबल इंटीग्रल हम यहाँ पर एग्जांपल इसमें कुछ करके देखते हैं क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर मान लो अपने को समाकल ज्ञात करना है, फाइंड इंटीग्रल जैसे ये समाकल अपन यहाँ ज्ञात करें, समाकल ज्ञात करना जो
इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू x तथा x बराबर 1 से गिना। और निकालना है डबल इंटीग्रल यहाँ पर रूट 4x² माइनस y² dx। ये अपने को निकालना है जो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 1 से घिरा हुआ। तो डबल इंटीग्रल 4x² माइनस y² dx dy अपने को ज्ञात करना है, मान लिया अपने को ये। तो पहले अपन इसकी लिमिट निकालेंगे। लिमिट निकालने के लिए ये अपन यहाँ देखेंगे, ये अपने को दे रखे हैं 3 चीज़ें, इससे अपन देखेंगे क्या लिमिट आएगी। तो पहले तो ये दे रखा है y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 क्या हो गया, y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस, फिर y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x वाली कौन सी लाइन होगी, ये होगी y इज इक्वल टू x वाली, और x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 कौन सा हो गया, ये हो गया x इज इक्वल टू 1। इससे वाला घिरा कौन सा हो गया, एरिया कौन सा हो गया, इन तीनों चीजों से घिरा हुआ x, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू x, ये वाला एरिया यहाँ पे। तो इसकी अपन पहले यहाँ पे लिमिट देखेंगे। अपन ये तो 0 0, ये कितने हो गए 1 0, x बराबर 1, y बराबर 0। तो डबल इंटीग्रल 4x² माइनस y² dx dy, ये x की लिमिट है। x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, x की लिमिट a से b के रूप में आएगी। तो यहाँ पे x की लिमिट 0 और यहाँ पे कितनी है 1, तो x की लिमिट हो जाएगी 0 से 1। ये y की लिमिट है। y की लिमिट के लिए अपन ने बताया था इस तरह से स्ट्रिप खींचते हैं। नीचे वाला सिरा किस पर है, नीचे वाला सिरा इस लाइन पे है, ये क्या है y का मान यहाँ कितना है 0, और ऊपर वाला सिरा किस पर, इस लाइन पे, इस लाइन पे y का क्या मान है x, 0 से x। तो पहले आप y के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर उसके बाद x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो गया a² माइनस x², रूट के अंदर a² माइनस x² जो अपन ने अभी फॉर्मूला बताया वो यहाँ पे यूज करेंगे, 0 से 1। क्या था रूट a² माइनस स्क्वायर का, x/2, तो y/2 रूट 4x² माइनस y² प्लस 4a²/2 रूट 4x² माइनस y², 0 से x dx। पहले y के इसमें यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर लिया। अभी जो अपन ने बताया था रूट a² माइनस x², ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है हमने, x/2 रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 रूट a², ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया। ये a² 4x²। तो अब यहाँ पर अपन ने 0 से x लिमिट लगाई, 0 से x ये लिमिट है यहाँ पर, तो यहाँ x लगाई तो क्या हो गया 0 से 1, x/2, यहाँ x 4x² माइनस ये 3 x² प्लस 2x² और यहाँ x² का तो रूट 3x², 0 रखा, ये टर्म 0 यहाँ पर ये 0 हो जाएगी, और माइनस ये तो 2 है, ये 0 यहाँ रख दिया तो ये 0 हो गया 4x² मतलब 2x, तो 2x इंटू 2x², तो ये 4x³ dx। तो ये आ गया। अब इसमें यहाँ पर इसका अपन x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। मेन चीज कैलकुलेशन है, यहाँ पे कितना हो गया रूट 3x, तो ये हो गया 0 से 1 रूट 3/2 x इंटू x² प्लस रूट 3x ये हो गया इंटू 6x³ माइनस 4x³ dx। अब इसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल कर लिया यहाँ पर, तो ये हो गया इंटीग्रल रूट 3/2 x³ प्लस रूट 3 इंटू 6 x4/4
-4 x4 बाई और 0 से 1 ये यहाँ पर लिमिट, ये 3 हो जाएगा, ये यहाँ पर 2 हो जाएगा। 0 लिमिट लगाएंगे तो 0 ये तो सब 0 हो जाएंगे, केवल 1 वाली लिमिट ही यहाँ पर काम करेगी। तो क्या हो गया, यहाँ पर 1 रख दिया तो ये हो गया √3, तो ये हो गया x L1 अपॉन 2√3 प्लस 3√3 बाई 2 -1। चाहो तो आप इसमें यहाँ पर √3 से डिवाइड कर दो, तो ये 6√3 बाई 6 प्लस 3√3 बाई 2 -1। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, अगर एलसीएम लेते हैं 6 एलसीएम ले लो तो √3 प्लस 3 9 √3 -6, तो ये हो गया 10√3 -6 या 5/3 ये इस तरह से जितना हो सके सिंप्लीफाई इसको कर लो, मेन चीज ये है। सेकेंड एग्जांपल और लेते हैं एक और। x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र में डबल इंटीग्रल x² प्लस y² dx dy, ये अपने को यहाँ निकालना। डबल इंटीग्रल dx ये है, यहाँ पर ये इलिप्स की इक्वेशन देखिए, इसके अगर अपन डायग्राम बनाए, इलिप्स अपने को पता है क्या होगा, a0 माइनस a0 0b 0 माइनस। पहले अपन इसका निकाल लेंगे, पूरे एरिया का क्या करेंगे, अगर निकालना है इंटीग्रल तो फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर केवल पॉजिटिव क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, धनात्मक, तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में केवल इसका निकालना। जैसे अपन यहाँ से इसका निकालें, यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ से यहाँ तक देखें इसका डबल इंटीग्रल, x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक दे रही है, 0 से 0 से, y की लिमिट के लिए क्या करेंगे, यूं स्ट्रेट खींचेंगे, नीचे वाला सिरा किस पर है, x 0, ऊपर वाला सिरा यहाँ, तो यहाँ से निकालेंगे पहले अपन, तो y² is equal to b² 1 minus x² upon 2, तो y is equal to क्या हो गया, प्लस माइनस b, तो y is equal to क्या हो गया, प्लस माइनस b √1 minus x² upon 2, तो ये ऊपर पॉजिटिव वाला साइन है, तो ये कितना हो जाएगा, b 1 minus x² upon a², तो ये हो जाएगा b √1 minus x² upon a² और x² plus y² dx, इसकी वैल्यू है। तो मेन चीज लिमिट है, लिमिट निकालने के बाद इसको आराम से यहाँ पे कर सकते हैं, y के रेस्पेक्ट में करेंगे, x कांस्टेंट रहेगा, जैसे 0 से a, ये हो गया x² y प्लस y³ 3, 0 से b 1 minus x² upon a² dx, तो 0 से a, यहाँ करें, यहाँ रखा b, ये वाली लिमिट तो 0 जाएगी, इसमें तो लगानी नहीं है, यहाँ हो गया b और ये हो गया x² 3 √1 minus x² upon a² minus b³ by 3 और 1 minus x² upon a² की पावर 3 by dx, ये यहाँ पर ये 0 से a लिमिट। अब यहाँ पर क्या करें अपन, इसमें इसको r थीटा में ये रख सकते हैं, हम पुट करते हैं x इक्वल टू, सपोज यहाँ पर लिख रहा है x इक्वल टू a sin थीटा, cos थीटा भी रख सकते हो, तो dx बराबर हो गया a cos थीटा d थीटा। लिमिट में क्या चेंज होगा, x बराबर 0, x बराबर 0 पे थीटा बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 0 रखा तो sin
थीटा 0 किस पर होगा, थीटा बराबर 0 पे। x बराबर 1, x बराबर रखा a, a 0 से a है, तो a और a से a कैंसिल हो जाएगा, 1 साइन थीटा 1 किस पर होगा, थीटा बराबर हो गया पाई बाई 2। तो लिमिट जो 0 से a है वो चेंज हो जाएगी 0 से पाई बाई 2 के साथ। तो यहाँ पर हम तो ये जो है ये चेंज हो गया, यहाँ पे हो गया 0 से पाई बाई 2, यहाँ से आए अपन, तो ये हो गया 0 से पाई बाई 2 b साइन एक्स स्क्वायर में हो गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रूट 1 माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर माइनस b क्यूब बाई 3 1 माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर 3 बाई 2 और dx कितना होगा, a cos थीटा d थीटा, a cos थीटा d थीटा, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल। अपन इसको दो इसमें डिवाइड कर देंगे, दो इंटीग्रल के अंदर। पहले ये लेंगे अपन a का मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर सबसे, इससे भी हो रहा है a क्यूब b स्क्वायर इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट में कॉस थीटा और एक कॉस थीटा हुआ है, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस बी क्यूब ए वही अपॉन 3 0 से पाई बाई 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये से कैंसिल कॉस क्यूब हो गया और एक ये कितना हो कॉस 4 थीटा डी थीटा। अब जैसे ये मान लिया नंबर 1 इक्वेशन है, तो अपन यहाँ पर इसको I1 ले लिया, ये I1 है, ये I2 है, इनकी वैल्यू निकालेंगे अलग अलग और यहाँ रख देंगे अपन इसमें इस इंटीग्रल की। तो यहाँ इंटीग्रल निकाल रहे हैं, इसकी वैल्यू निकालें, अपन यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे 0 से पाई बाई 2 साइन m थीटा कॉस m थीटा d थीटा इज इक्वल टू गामा m प्लस 1 बाई 2 गामा m प्लस 1 बाई 2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2 बाई 2। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे और जो गामा फंक्शन पढ़े हैं वो वाले फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहले अपन इसकी वैल्यू निकालते हैं 0 से पाई बाई 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा डी थीटा। तो यहाँ देखो n बराबर कितना है 2, n बराबर 2, तो n की जगह 2 रख दो, n की जगह 2 रख दो, तो ये कितना हो जाएगा गामा 2 प्लस 1 बाई 2 गामा 2 प्लस 1 बाई 2 2 गामा 2 प्लस 2 बाई मीन्स गामा 3 बाई 2, गामा 3 बाई 2 ये हो गया गामा 3 बाई 2 अपॉन 2 6 पर गामा 3। तो यहाँ पर अपन यूज करेंगे ये फॉर्मूला गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n और गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। ये तो ये करेंगे यहाँ और ये वाले करेंगे यहाँ पर यूज। इनको इस फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको 3 बाई 2 प्लस 1 को लिख सकते हैं गामा हाफ प्लस 1 गामा हाफ प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 गामा n प्लस 1 फैक्टोरियल है 2 फैक्टोरियल। अब गामा n प्लस 1 किसके बराबर n गामा n, तो ये हो गया हाफ गामा हाफ, ये भी हाफ गामा हाफ अपॉन 2 इंटू। अब गामा हाफ कितना बताया था अपन ने, गामा हाफ बराबर था रूट पाई, तो रूट पाई कितना हो गया, ये हो गया पाई बाई 16, ये आई इसकी वैल्यू यहाँ पर। अब उसकी वैल्यू निकालेंगे अपन यहाँ पर, जीरो से पाई बाई 2
cos 4 थीटा d थीटा। यहाँ पर इससे कंपेयर करें, m तो कितना है, n है 0, साइन m की साइन m है नहीं, और n है 4। यहाँ पर m बराबर 0, n बराबर 4, तो गामा m प्लस 1/2, तो गामा m की जगह 0, गामा n प्लस 1 4 प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा 4 प्लस 2/2, तो गामा हाफ रूट पाई गामा 5/2 अपॉन 3 2 का फैक्टोरियल, गामा 3 मतलब फैक्टोरियल 2, 5/2 को आपने लिख दिया रूट पाई गामा 3/2 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2, तो रूट पाई गामा n प्लस 1 n गामा n 3/2 गामा 3/2 अपॉन 4, 3/2 को फिर लिख दो आप गामा 3/2, इसको लिख दिया गामा हाफ प्लस 1, तो ये क्या हो गया, हाफ प्लस 1 बराबर रूट पाई 3/2 हाफ गामा हाफ, गामा हाफ का मतलब है गामा हाफ रूट पाई, तो रूट पाई ये 3 और ये हमें रूट पाई 4/16 3π/16, तो ये वाली यहाँ रख देंगे और पहली वाली भी यहाँ रख देंगे, और तो अपने को यहाँ पर ये आ जाएगा। तो कॉस दोनों, क्योंकि अब पहले वाले अपन मिटा चुके हैं, अपने को ध्यान नहीं है, तो दोनों का मान 1 में रखने पर, तो 1 में मान रखने पर आपको ये जैसे मान था 5/16, और तो यहाँ हो जाएगा a² a² b² माइनस b³ a/3 3π/16, ये इससे यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और 5/16 में a कॉमन ले लोगे आप, इससे यहाँ पर इस तरह से। यहाँ पर अगर कार्टेशियन फॉर्म दिया हुआ है तो यहाँ अपन इसमें ये आ सकते हैं। अब अपन यहाँ पर